नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। एक पुस्तक है ब्रेन मेकर। ब्रेन पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन मैं ब्रेन मेकर की बात यहाँ पर मैंने पढ़ा है उसमें कि हमारी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, हमारे वेगस नर्व्स को ठीक करने के लिए, हमारे माइंड को ठीक करने के लिए ठीक करने के लिए गुड बैक्टीरिया ही काम करते हैं। और ये गुड बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? ये हमारे खान पान से आते हैं। और हमारे खाने में हम कैसे रह रहे हैं, किस तरह से हमारा खाना पीना, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, इस पर सब पर ध्यान देने से हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बनते हैं और वो गुड बैक्टीरिया हमें बीमार नहीं होने देते हैं। मैग्नीशियम फूड खाना चाहिए और फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए। और मिल्क को आजकल डॉक्टर कहते हैं कि मिल्क या मिल्क की बनी कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि मिल्क जो शहरों में जो दूध मिलता है वो उसमें इंजेक्शन लगा करके ही निकाला जाता है, वो तो ज़बरदस्ती दूध बनाया जाता है। और गायों का खाना भी इस तरह से होता है कि उनको दूध उनको ज़्यादा मिले, इस तरह से उनका खाना होता है। लेकिन जो गाँव में रहते हैं, जो लोग गायों को पालते हैं, उनको हरा चारा मिलता है और साग सब्जी मिलती है। मेरे घर में भी थी गाय, तो उनको हम लोग यही देते थे कि हरा चारा देते थे और सब्जी देते थे। हरी सब्जियां खेतों से आती, खूब सब्जी दी जाती थी। और जो हम लोग खाना खाते, एक खुराक खाना गाय को ज़रूर दिया जाता था, पहला खाना गाय को जाता था। और सब कुछ उनको इस तरह से दिया जाता था कि उस दूध में जान होती थी और उस दूध को खाकर आदमी स्वस्थ बनता था। लेकिन आज का दूध ऐसा नहीं है और दूध में खराबी नहीं है। लेकिन अगर दूध इस तरह का मिलता है कि जहाँ शुद्ध खाना उनको मिल रहा है, तो ऐसे गाय का दूध पीना चाहिए। और रही गट ब्रेन की बात, तो गट ब्रेन जो होता है, हमारे शरीर की जो आंतें होती हैं ना, 36 फीट की हमारी आंत होती है, तो उनमें 500 बिलियन तंत्रिका तंत्र होते हैं। और वो तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए होते हैं। हमारे मस्तिष्क को सूचनाएं वो देते रहते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है। और लेकिन जब वो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया में बदल जाते हैं, तो वो हमें ऊटपटांग चीज़ें खाने के लिए कहते हैं। जैसे अगर डॉक्टर कहते हैं, इस सुपर ब्रेन में मैंने पढ़ा कि अगर आपका गट खराब है, बैड बैक्टीरिया उसमें है, तो आपको मीठा खाने का मन करेगा, आपको बाज़ार की चीज़ें खाने का मन करेगा, आपको घर का बना सिंपल भोजन अच्छा ही नहीं लगेगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया हो गए हैं आपको, और आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर हमारी आंतों में बैड बैक्टीरिया की संख्या कम है तो निश्चित रूप से बीमारियां जीत जाएंगी। जैसे निगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो हम निगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक यही चीज़ हमारे शरीर के लिए भी है। हमारी आंतों में अगर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हैं तो वो ऊटपटांग चीज़ें खाने के लिए वो पहले चलेंगे, दौड़ेंगे कि हाँ हमको ये खाना, क्योंकि वो स्वाद पर आ जाते हैं, तब लाइफ पर नहीं रहते, इम्यून सिस्टम के लिए वो नहीं सोचते। और ब्रेन का कनेक्शन भी कम हो जाता है। ब्रेन के कनेक्शन को ठीक रखने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वेगस नर्व्स का ठीक रहना। वेगस नर्व्स जो होती है 500 मिलियन से ज़्यादा तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, जो हमारी आंतों को और ब्रेन का कनेक्शन हमेशा बराबर पहुंचाता रहता है, देता है, लेता है, कैसे क्या कब करना है, तमाम तरह की सूचनाएं देता रहता है वो। तो उसको भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और वेगस नर्व्स को ठीक रखने के लिए हमने बताया है पिछले एक वीडियो में कि यहाँ पर इस तरफ 2 बर्फ़ का सेक करेंगे हम, तो हमारे वेगस नर्व्स ठीक रहेगी। और वेगस नर्व्स जब हमारी ठीक रहती है तो हमारा डोपामिन बनता है और अल्फ़ा मोड में भी हम आते हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियो में इन सब की चर्चा मैंने की है। आज मैंने गट ब्रेन की चर्चा मैं कर रही हूँ।
तो अपने गट को ठीक करने के लिए हमें खाना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें मिल्की चाय छोड़ देनी चाहिए। चाय हमें पीनी चाहिए कच्ची हल्दी और तुलसी की पत्ती 4 या 5 और अदरक, इलायची कूटकर और 2 या 3 काली मिर्च। इसको उबाल लीजिए। इसको उबाल के आप चाहें तो टेस्ट के लिए इसमें 2 या 3 बूंद नींबू की निचोड़ लीजिए। और अगर आप इसमें नमक डाल लेते हैं, सी सॉल्ट होना चाहिए, सी सॉल्ट अगर उसमें डाल लेते हैं तो आपको जीवन में, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, ऐसा पुस्तक के लेखक ने ऐसा लिखा है, वो खुद डॉक्टर हैं एक, कि आपको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। आप कैंसर से बच जाएंगे। तो सोचिए, अगर हम इन घरेलू चीज़ों से अपने जीवन को, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं तो क्यों ना करें हम। और मैग्नीशियम फूड क्या होता है? बीज होते हैं, जैसे पम्पकिन सीड है, उसके तरबूज का है सीड है, और अलसी है। अलसी हम सब जानते हैं, जो लोग भी जुड़े हैं गांव से सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। अलसी है और ये चिया सीड है। इसको, ये सब चीज़ हम 1-1 चम्मच हम रोज़ ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। और चाय मैंने बताया, मैग्नीशियम फूड मैंने बताया। और तीसरा देखना है इसमें हमें ये कि हमें अपने खाने में बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। और वीट, गेहूँ, जिसको आज भी डॉक्टर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान यही देता है। इसमें ग्लूटोन होता है। ग्लूटोन डायबिटीज़ देता है हमको, हमारे शरीर को। अब देखिए, आप देखिए 50 साल के बाद अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं और ठीक से वो, और हमारे पूर्वज 70-80 साल तक तो मतलब आज के जवानों की तरह से ही थे। मैंने अपने दादाजी को देखा, वे 80-85 साल के हो गए थे, उनके सारे दांत एकदम सुंदर से थे और वे खड़े होकर तन के चलते थे। तो ये होता था कि पहले के लोग क्यों इतने अच्छे, क्यों इतना स्वस्थ रहते थे, क्योंकि उनका खान पान ऐसा था। पहले के लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और ये बाज़ार की तमाम चीज़ें ये सब जानते ही नहीं थे, हम लोग सुने ही नहीं थे। और गेहूं की रोटी आज से 40 साल पहले जो गेहूं होता था, वो गेहूं, उसकी बाली बड़ी लंबी लंबी होती थी और उसके पौधे भी बड़े लंबे होते थे, 5 फीट तक जाते थे। गेहूं के खेत में लोग छुप जाते थे। लेकिन आज का गेहूं 1 या 1.5 फीट का मुश्किल से होता है, क्योंकि इसको जनरेट करते करते इस तरह का कर दिया गया है कि अब इसके जीन्स बहुत बदल गई हैं। इसमें पहले के गेहूं को फसल बर्बाद हो जाती थी, बैक्टीरिया लग जाते थे, गेहूं मतलब बहुत कम पैदावार होता। लेकिन आज बढ़ी है पैदावार कि उसकी गेहूं के पौधों पर जब कोई कीड़ा अगर बैठता है या वायरस बैठता है तो खुद ब खुद मर जाता है, लेकिन गेहूं का पौधा नहीं रहता, जबकि वो भी एक ग्रास है लेकिन वो रहता है। तो सोचिए कि वो कितना वो टॉक्सिक होता होगा। और उसमें प्रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, जो नुकसान देता है शरीर को, वो चीज़ भी उसमें होती है। तो इसलिए वीट को कम खाइए, बहुत कम खाइए, बहुत कम कर दीजिए। मिलेट्स तो हैं, सब तमाम मिलेट्स हैं, तमाम प्रकार के मिलेट्स हैं, उनकी रोटी और सब्ज़ी, सलाद, फल, ये सब ज़्यादा। इसको इस तरह से खाने से हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, हमारी ब्रेन, हमारा गट भी अच्छा रहेगा, हमारा गट ब्रेन भी अच्छा रहेगा, हमारी वेगस नर्व से भी अच्छी रहेगी, हमें अच्छी लाइफ मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो धन्यवाद।